हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी जो है अगस्त से नवंबर तक की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराई जा चुकी है। आज जो है पूरी एक वीडियो के अंदर जुलाई की करंट अफेयर कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में ग्वाल दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। तो यह जो है सिक्किम राज्य में जो है मनाया गया है। कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो यह भारत बना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो यह जो है टाटा ग्रुप बना है। किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात में खतरा बढ़ा है। तो यह रूस के जो है उपग्रह के टूटने से बढ़ा है। अगला प्रश्न है, सेरा और ब्लू ओरिजिन ने जो है अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया। तो यह जो है भारत जो है यह भारत को किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो आज के अगले प्रश्न क्या है। तो आज के अगले प्रश्न है, कहाँ जो है सींग वाला मेढक की प्रजाति खोजी गई है। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो यह मंगोलिया में हुआ है। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है। तो विश्वनाथन आनंद जी ने जीता है। अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो कौन है, स्टीव फॉसेट जो है यह बने हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि जो है किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक जो है ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया। तो यह एसबीआई द्वारा पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो यूरोपीय संघ परिषद की जो घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। तो यह जो है हंगरी ने जो है यह घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है। तो यह थाईलैंड के बीच हुआ है। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है। तो आंध्र प्रदेश में हुई है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जो है जी किशन रेड्डी जी ने किया हुआ है। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए जो प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह पी गीता जी को दिया गया है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यह जो है अमेरिका ने जो है 4 जुलाई को अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। बच्चों, इसको इसलिए इतनी तेज़ी से कराया जा रहा है क्योंकि ये करंट अफेयर पहले भी कराई जा चुकी है और जो है आज जो है एक वीडियो में जितनी जल्दी कराया जा सके कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवाइज़न हो सके। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के जो है 46वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा। तो भारत करेगा। चलिए देखा जाए, किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद की पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया। तो ये मोहन भागवत जी ने किया है। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये जिनेवा में की है। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है। तो यह जो है पेटीएम ने की है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। तो यह जो है नीति आयोग के द्वारा जो है यह किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, भगवत गीता पर जो है एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो यह जो है इग्नू बना है। चलिए बच्चों, आगे क्या है, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह जो है अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है लॉन्च इन्फ्लीमेन नेटवर्क किससे संबंधित है। तो ये जो फैटी लिवर डिजीज से जो है यह संबंधित है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है। तो यह जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो देखा गया है। तो ये जो आसाम के जो है जेमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। तो यह जो है बजाज के द्वारा जो लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है, किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है। तो ये एलआईसी द्वारा की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 से जो है लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है। तो यह बीपीसीएल बना है। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। तो ये जो है स्वप्ना कलिंगल ने जो है यह जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य के जो सीएम ने जो है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो मध्य प्रदेश ने किया है। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो केट विंसलेट को जो है यह सम्मानित किया गया है।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह भुवनेश्वर में किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया, तो लीसा नंदी जी को जो है ब्रिटेन में सांसद बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई, तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। किस राज्य में जो दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया, तो यह केरल में आया है। अगला प्रश्न है भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेगा, तो ये बांग्लादेश करेगा। मर्सर की जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन बना है, तो यह हांगकांग बना है। डब्ल्यू एच ओ के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो यह बांग्लादेश है। और आज का अंतिम जो अगला प्रश्न क्या है, तो सहकार में से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह गांधीनगर में हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है कि आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया, तो यह जापान ने किया है। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इम्फाल में किया गया है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह लेह में हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। NCPCR ने किस राज्य में जो है अभ्रक खदानों को जो है बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, तो यह झारखंड में जो है किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है, तो यह जो है जॉन सीना द्वारा जो है की गई है। अगला प्रश्न है किस राज्य के शाही परिवार की जो कब्रगाह अहोम काल के जो है मोइदम को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो यह असम की है। किसने जो बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ध्रुव सितवाला ने जो है यह जीता है। कुश्ती में जो विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में जो महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। सनत जयसूर्या किस देश की जो है क्रिकेट टीम के कोच बने, तो श्रीलंका देश के बने हैं। और अगला प्रश्न है SCO का 10वां सदस्य कौन बना है, तो यह जो है बेलारूस जो है बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो यह जो है शिव शंकरी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है, तो ICICI लोम्बार्ड ने जो है लॉन्च किया है। टाटा पावर ने कहाँ में जो है घर घर सोलर पहल शुरू की है, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है, तो यह सिंगापुर में दी गई है। किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को जो है यह दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस राज्य में जो है उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, तो उड़ीसा में किया है। कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर जो है मित्र वन स्थापित करेगा, तो यह जो है उत्तर प्रदेश जो है नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। UK की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो राचेल रिव्स जो है यह बनी है। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है, तो यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर जो है स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया, तो जो है भुवनेश्वर में किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो आज के अगले प्रश्न क्या है, वित्त वर्ष 2023-24 में जो है भारत में जो है बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है, तो 6% रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर अज्ञात सैनिकों की समाधि पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो रूस में किया है। HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो यह फ्रांस का मिला है। अगला प्रश्न है जेन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर है, तो चीन शीर्ष पर रहा है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह महाराष्ट्र को मिला है। और आज का अगला प्रश्न है टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो UU ललित जी को जो नियुक्त किया था, यह 9 जुलाई के अनुसार है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न क्या है। चलिए बच्चों तो आज का अगला प्रश्न देखा जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो यह अडानी ग्रुप बना है। आगे देखा जाए किस राज्य सरकार ने जो स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों पर जो पंजीकरण कर माफ़ किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। दुनिया की पहली सिम AI का जो ताज किसे पहनाया गया है, तो ये केंजर लायली जो मोरक्को की इन्हें पहनाया गया है। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो अबू धाबी में संपन्न हुई है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या क्या है। तो अगले प्रश्न है 16वें वित्त आयोग द्वारा जो गठित
सलाहकार परिषद का जो है संयोजक कौन नियुक्त हुआ है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता नियुक्त हुई हैं। भारत और किस देश ने जो है वर्ष 2030 तक व्यापार को जो 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो रूस ने जो है रखा है, भारत और रूस ने। आगे देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी जी को किस वर्ष किस देश के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो यह रूस का है। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो यह कुल 11 हैं। बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज अभियान आयोजित किया है? तो यह श्रीलंका में किया है। और कौन सा राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो यह हरियाणा राज्य सरकार जो है छात्रों को 150 किलोमीटर तक की जो है बस सुविधा पास देगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। किसे क्षय योग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। किस राज्य सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुक्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो आईआईटी जोधपुर करेगा। वैश्विक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है? तो ताइवान के बीच हुआ है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। किसने जो है चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो WHO द्वारा जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है कहाँ पर? तो ये ब्रिटेन में जो है यह ली गई है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में जो है भाग लिया है? तो ये डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में जो है यह हुआ था। आगे देखा जाए 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये वियतनाम रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बिहार में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज इसका अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? तो यह जो है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस जो है घोषित किया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है देखा जाए किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? तो यह पीएनबी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यह पूमा ने की है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके बीच है कि बागवानी में प्रतिष्ठित जो है आपका कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह नागालैंड को चुना गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो यह जो मलेशिया की जो है यह चोटी है। चलिए आगे देखा जाए अगला प्रश्न है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 10% की दी है। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो यह JNU है। किस देश का जो है आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? तो यह चीन का है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश के जेम्स एंडरसन ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इंग्लैंड के हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या 13 जुलाई को नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह कुल 7% का अनुमान लगाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो के चोकलिंगम तमिलनाडु के इनको सम्मानित किया गया है। स्थानीय समुदाय की जो 13 जुलाई को स्थानीय समुदाय की मदद से जो है जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए जो कानून पारित किया है? तो यह रूस से आने वाले शरणार्थियों पर जो है कानून पारित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो एग्रीश्योर जो है यह लॉन्च करेगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो यह हरियाणा ने जो है यह मंजूरी दी है। आगे देखा किस भारतीय महिला पायलट ने जो है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर जो है इतिहास रचा है? तो ये भावना कंठ जी जो है
इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई को आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी? तो यह भारत की जो जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सबीर हैरिस ने जो है इटली में जो है शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं, किस राज्य में जो है पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। कहाँ पे एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया? तो आबू धाबी यूएई में जो है भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर जो है एक सड़क का नाम रखा गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को जो है अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने ग्लोबल लीडर कौन बने? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया? तो यह महाराष्ट्र ने लिया है। भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र से मिलकर काम करने पर सहमत हुआ? तो भूटान हुआ। भारत और भूटान जो है जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में मिलकर काम करने पे सहमत हुए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या, विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज एवं बारबोरा क्रेजिकोवा जो है इन्होंने जो है जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न, किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये स्पेन है। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो ये फिलीपींस बना है। नीति आयोग के जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह केरल शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का जो परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो ये दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण द्वारा जो है ये किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो ये उत्तराखंड में जो है खोली गई है। चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखे जाए, किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का जो खिताब जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हरा के जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को जो है युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जो है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने जो है कोलंबिया को हराकर जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का जो है 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए देखा है, कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर में किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने जो है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। और अगला प्रश्न है, किसने जो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का जो शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, किस सरकार ने जो है लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान में हुआ है। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल द्वारा जो है किया गया है। किस राज्य ने जो पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीर 10% का आरक्षण दिया है? तो हरियाणा द्वारा दिया गया है। और अगला प्रश्न है आपका कि वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो है श्रीलंका मनाया गया है। और जो अगला प्रश्न है, किस बैंक ने जो है अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो यह जो है SBI द्वारा की गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा। चलिए बच्चों तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निजी नौकरी में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया? तो कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया है। किस देश में भारतीय थॉमस मूलर ने जो है
किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने जो है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जो है फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से जो अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के साथ जो है की है। अगला प्रश्न है, एशियाई की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है फरीदाबाद में जो है किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 18 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने की है। फीफा रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना जो है जुलाई के अनुसार शीर्ष पर रहा है। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस कहाँ का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया है। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो नासा द्वारा की गई है। किस देश ने जो है 35 यूरोपीय देशों के लिए जो वीज़ा मुफ्त नीति लागू की है? तो ये बेलारूस द्वारा जो है यह जो है नीति लाई गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मॉरिशस में किया है। तो चलिए बच्चों देखा जाए तो प्रश्न क्या है, आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? तो ट्रेविस हेड रहे हैं। विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने जो कांस्य पदक जीता है? तो ये जो है सौरभ बाबा ने जो है कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड़ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो यह जो है फ्रांस के जो है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो यह सिंगापुर में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो यह जो है महाराष्ट्र बना है। कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट जो है या जो शामिल हुआ है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा जो है डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो यह केरल में जो है खोजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस में किया है। अगला प्रश्न देखा जाए, चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो यह गुजरात में फैल रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ पर जो है सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? तो यह बदायूं में किया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो किस राज्य ने NCR के तहत SCR गठित किया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह जापान में जो है किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो यह असम राज्य सरकार ने किया है। आज का अगला प्रश्न देखिए, कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने जो समलैंगिक जोड़ों को जो है सरकारी लाभ प्रदान किया है? तो दक्षिण कोरिया में जो है दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने जो है समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखे जाए, आज के अगले प्रश्न क्या हैं वो देखे जाए। तो आज के अगले प्रश्न है, तो चलिए बच्चों देखे जाए अगले प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का जो है शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? तो मुंबई में लाया गया है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने जो है कहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? तो गुजरात में किया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का जो है किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? तो यह जो है मलेशिया के जो है सम्राट के रूप में राज्याभिषेक जो है 21 जुलाई को किया गया था। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया? तो राहुल गांधी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है मंगल ग्रह पर जो है सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो यह नासा द्वारा जो है की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह जो है सऊदी अरब द्वारा जो है की जाएगी। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है और भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने जो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड द्वारा जो है किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस IIT के शोधकर्ताओं ने जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो IIT गुवाहाटी द्वारा की गई है। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जो जिगोबर्टा मेंचू
को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे आईओसी द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मजदूरों के लिए जो श्रमिक बसेरा योजना शुरू की गई है? तो यह जो है गुजरात राज्य के मजदूरों के लिए जो है श्रमिक बसेरा योजना शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये चीन के द्वारा जो है किया गया है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह जो स्मृति मंदाना जो है पहली जो है सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न, किसने जो है स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो ये नुनोन बोग्रेस ने जो है एकल ट्रॉफी जीती है, पुरुष एकल ट्रॉफी। आगे देखा जाए, किस देश के जो है वैज्ञानिकों ने जो है जीवित त्वचा के साथ जो है रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो जापान देश के वैज्ञानिकों ने जो है जीवित त्वचा के साथ जो है रोबोट का चेहरा विकसित किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो अजरबैजान द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने जो है एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो मेघालय द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है पर्यटन वाहनों के लिए जो कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है? तो ये सिक्किम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने जो है महिला पहलवानों के लिए जो है रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये जो है इंडसाइंड बैंक द्वारा जो है किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये जो सुप्रीता सीटी जो है यह बन चुकी हैं, दूसरी महिला अधिकारी जो है यह बनी है। आगे देखा जाए, किस राज्य के कलाकार फोला डेविड ने जो है सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नाइजीरिया के हैं। आगे देखा जाए, किस राज्य के जो है चराई देव मोइदम को जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया? तो ये आसाम का है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जुलाई 24 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है 82वां जो है रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है जुलाई 24 में जो है FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है चीन जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य विधानसभा में जो एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? तो ये बिहार की जो है राज्य विधानसभा में जो हुआ है। किस राज्य ने जो है टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए जो है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम जो है लॉन्च किया? तो तेलंगाना नगर पालिकाओं द्वारा जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक जो है यह बन गए हैं। चलिए देखा जाए, किस देश के जो है संसद ने जो है UNRWA को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये जो है इजराइल देश की संसद ने जो है UNRWA को जो है आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने जो है INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो यह गोवा में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी जी को चुना गया है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह लंदन में आयोजित किया गया है। चलिए देखा जाए, पेरिस के जो ग्रेविन म्यूजियम के ने जो है किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में जो है गोल्डन कॉइन जारी किया? तो यह शाहरुख खान क्या जो है सम्मान में जो है गोल्डन कॉइन जारी किया गया है। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये जो आइजोल होगा यह चौथा राजधानी शहर होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आगे है जो है रिन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में जो है रिन्यू ने जो है 400 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो ये गणतंत्र मंडप जो है इसका नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है खान कवेस्ट में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया में जो है खान कवेस्ट में जो है भाग लिया है। अगला प्रश्न है, अश्विनी वैष्णव जी ने कहाँ पे भारत के जो 500वें सामुदायिक
रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आइजोल में किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। एशियान में जो है विदेश मंत्रियों की जो है 97वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है वियंतियाने लाओ PDR लाओस में जो है यह जो है 97वीं बैठक का जो आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ओलंपिक फ्रीज के जो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो है ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो अंचत शरद कमल टेबल टेनिस की और जो PV सिंधु बैडमिंटन की है यह जो है ध्वजवाहक रहे हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? DRDO ने जो है चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह जो है उड़ीसा में जो है किया है। अगला प्रश्न क्या है? किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जो है अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। चलिए बच्चों आगे देखा। सरकार ने जो 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो यह 25,000 जो है जन औषधि केंद्र खोलने की जो घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये CRPF का जो है 27 जुलाई को 86वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने जो अग्निवीरों को जो है 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जो है 10% आरक्षण देने की जो घोषणा की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच जो द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए। कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को जो यूनेस्को विरासत में का दर्जा मिला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो है मंडेला विरासत स्थलों को जो है यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के जो है थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की गई है? तो ये गुजरात में जो है थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी। चलिए बच्चों अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जुलाई की करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा है, इसी कारण इतनी तेज़ कराने के बावजूद भी काफ़ी समय लग रहा है। तो चलिए बच्चों वक्त आगे देखते हैं। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह म्यांमार में हुई है। अगला प्रश्न महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो यह श्रीलंका ने जीता है और भारत को 8 विकेट से हरा कर जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस देश की नौसेना दिवस परेड में जो भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? तो जो है रूस की जो है नौसेना दिवस परेड में जो भारतीय युद्धपोत INS तबर जो है शामिल हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा कहाँ अनावरण कहाँ किया गया है? तो केरल में जो है कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो ये मनु भाकर बनी है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीती हैं। आगे देखा जाए। किस IIT ने जो है सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो यह जो IIT खड़गपुर की जो है IIT खड़गपुर ने जो सुंदर पिचाई को जो है डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। किस IIT ने जो है सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर द्वारा किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो विकसित भारत @2047 की जो थीम के साथ जो है यह जो है संपन्न हुई है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ जो है PM मोदी जी की जो अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई है? तो ये मोदी जी की अध्यक्षता में जो संपन्न हुई है इसका विषय क्या था? इसका विषय था विकसित भारत @2047। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इंडिया हाउस का जो उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन पेरिस में हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुई है? तो ये राजस्थान में की गई है। अगला प्रश्न है किस देश की जो है सादो सोने की जो है खदानों को जो है यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो यह जापान देश की जो है सादो सोने की खदानों को जो है यूनेस्को विरासत का जो है दर्जा मिला है।
अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है राम मंदिर में जो है विराजमान भगवान श्री राम पर जो है डाक टिकट जारी किया है? तो ये लाओस द्वारा जो है राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर जो है डाक टिकट जारी किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने जो है सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? तो यह जो है ओपन एआई द्वारा जो है सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में जो है भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये कुल 5 पदक जो है जीत लिए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, पी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो वी वेदाचलम ने जो है यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो ये जो है जिया राज जो है यह बन गई है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने जो है आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तो तुर्की की जो है सरकार ने जो है आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को जो है मंजूरी दी है। अगला प्रश्न क्या है, तो देखा जाए, किस टाइगर रिजर्व में जो है पहली बार बिजली उत्पादन के लिए जो है पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में जो है पवन टरबाइन जो है स्थापित किया गया है। चलिए बच्चों इसके साथ अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, T20 एशिया 2025 में T20 एशिया कप की जो है मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के द्वारा जो करी जाएगी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जो है लुइस हैमिल्टन द्वारा जो है यह जीता गया है। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्री का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में जो है हुआ है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये टोक्यो में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो है महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पूर्व सैनिकों के लिए जो ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? तो भारतीय सेना द्वारा जो है पूर्व सैनिकों के लिए जो है ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य में जो धर्मांतरण विरोधी कानून में जो है संशोधन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है धर्मांतरण विरोधी कानून पर जो है संशोधन किया गया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आपकी जुलाई की भी करंट अफेयर आज कंप्लीट हो चुकी है। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको और जिन मंथ की जो है एक साथ जो है करंट अफेयर पढ़नी हो वह जो है कमेंट करके बता सकता है, तो पूरी जो है महीने की एक साथ करंट अफेयर डाल दी जाएगी। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों धन्यवाद। हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों आज जो है हम पूरी अगस्त की जो है पूरी करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है परिमल नाथवानी। तो ये परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक क्या नाम है? कॉल ऑफ द गिर। तो इसका विमोचन जो है पीएम मोदी जी ने किया हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो है नई दिल्ली में जो है युग युगीन भारत संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, केवा फिश की नई प्रजाति खोज कहाँ हुई है? तो यह जो है मेघालय में हुई है। तो केवा फिश की जो है नई प्रजाति खोज मेघालय में हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सेना की चिकित्सा सेवा के लिए जो है सेवा की पहली महिला महानिदेशक जो है किसे बनाया गया है? तो यह जो है साधना सक्सेना जी को जो है बनाया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो यह जो है भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक जो है बन गया है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त को कहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो है गोएम विनामूल्य विज, तो यह एक बार फिर से देखा जाए, 1 अगस्त को कहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो है गोएम विनामूल्य विज येवजन योजना शुरू की है? तो यह जो गोवा के जो है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो है गोएम विनामूल्य विज येवजन योजना जो है शुरू की है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन बना है? तो यह जो है रैपिडो जो है यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप बन गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है?
तो अमेरिका ने जो है यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है अमेरिका जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो यह जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जो है इसरो ने जो है अमेरिका के साथ मिशन के लिए जो है अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। राज्यपालों की जो है 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को जो है विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो जो श्रीनगर जो है विश्व को जो है विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। वैश्विक कृषि निर्यातों में भारत कौन से स्थान पर रहा है 2023 के? तो यह जो है 8वें स्थान पर जो है भारत रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो कुल जो है NCERT ने 10 जो है बैगलेस डेज जो है प्रस्तावित किए हैं। यह जो है 6 से 8 तक के जो है कक्षा के लिए जो किए गए हैं। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है भोपाल में जो आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत और किस देश ने जो है लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो भारत और जो है वियतनाम ने जो है लोथल में जो है समुद्री विरासत परिसर पर जो है साझेदारी की है। चलिए भारत में जो है LPG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो अमेरिका जो है भारत में जो है LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये जो अमेरिका जो है भारत में जो है LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। चलिए आगे देखा जाए। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये जो है कबीलन साई अशोक जो है मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। किस राज्य विधानसभा ने जो है खनन खनिजों पर जो है उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो यह जो है झारखंड राज्य विधानसभा ने जो है खनन खनिजों पर जो है उपकर लगाने संबंधी विधेयक जो है पारित किया है। चलिए आगे देखा जाए। भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने जो है किस देश की जो है नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस के साथ जो है यह जो समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है किया है। सरकार ने जो है विमान रख रखाव मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो यह जो है 100% जो है FDI को मंजूरी दे दी है। किस देश ने जो है 20 साल बाद 100 मीटर रेस का जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो USA ने जो है 20 साल बाद जीता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया गया है? तो जो लाहौल स्पीति में जो है डॉपलर रडार जो है स्थापित किया गया है। अगला क्या प्रश्न है चलिए देखा जाए। तो अगला प्रश्न है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए जो है 5वीं AITIGS संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जकार्ता में हुई है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है आयोजित हुई है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो यह जो है झारखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। किस राज्य में लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? तो यह जो है आसाम में जो है उम्र कैद की सज़ा जो है दी जाएगी। अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है 5 अगस्त को? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुई थी। और अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जो है टेनिस में पहला जो है गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसा ने जो है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 खिताब जीता है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है नागालैंड बना है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को जो है जीवन दान पुरस्कार मिला है। कौन सी राज्य सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो हरियाणा करेगी। और जो केंद्र सरकार ने किस राज्य के जो है आदि चुंचनगिरी और जो है
चुल्लानूर को जो है मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह जो कर्नाटक और केरल में जो है क्रमशः जो है घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। एनसीडब्ल्यू ने जो है साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो नई दिल्ली में शुरू की है। किसने डेटा प्रबंधन के लिए जो निहारिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो एनआईटी कालिकट। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, किस देश की डेकिन विश्वविद्यालय ने जो है गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की डेकिन विश्वविद्यालय ने जो है गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। किस राज्य सरकार ने जो है वनों और पश्चिमी घाटों के अतिक्रमण हटाने के लिए जो है टास्क फोर्स का गठन किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ की विधानसभा ने जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया? तो गोवा की जो है विधानसभा ने जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है। अगला प्रश्न है कि किसने ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और जो ई समन ऐप को लॉन्च किया है? तो अमित शाह जी ने जो है ई साक्ष्य ई सेतु न्याय श्रुति और जो है ई समन ऐप को जो है पेश किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो यह जो है भारत के द्वारा जो है किया गया है। चलिए बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो वॉलमार्ट जो है यह शीर्ष पर रही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो यह पोलैंड में निर्यात किया गया है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो अहमदाबाद बना है। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न देखा जाए, पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन के कारण बाहर हुई हैं? तो यह 100 ग्राम अधिक वजन के कारण बाहर हुई हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। तो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? तो 89.34 मीटर का जो है थ्रो किया है। किस राज्य ने जो है कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दी है। एआईपीए सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो लाओस में हुई है। खबरों में रहा पोबितोर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह आसाम में है। आरबीआई ने यूपीआई का भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितने का कर दिया है? तो यह जो है 5 लाख तक का कर दिया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है मलेशिया में आयोजित हुआ है। तो कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? लद्दाख में किया है। और किस देश ने जो है कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का जो दूसरा खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न क्या है देखा जाए। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो 35 को दी गई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दी है। किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो आईआईटी इंदौर ने जो है यह बनाए हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। बच्चों आपको पता होगा कि यह जो है अगस्त की करंट अफेयर एक बार कराई जा चुकी है, 3 से 4 टुकड़ों में कराई गई थी। इसीलिए जो है इसको एक रिवीजन के तरीके जिससे कि आपको एक वीडियो में पूरी करंट अफेयर मिल जाए, इसलिए इतनी तेज़ी से कराई जा रही है। जिसको जो है पूरे डिटेल में देखनी है तो वो जो है छोटे छोटे पार्ट वाली वीडियो को देख सकता है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको जो है एक बार में पूरा रिवीजन करना है पूरी करंट अफेयर का, तो वो जो है आप इस वीडियो से पूरा जो है रिवीजन कर सकते हैं। यह वीडियो तेज़ी से कराई जा रही है इसीलिए। किस राज्य सरकार ने जो है भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दी है। सशस्त्र बल चिकित्सालय सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुपम कपूर बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो किस देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो न्यूजीलैंड में किया है। किस राज्य सरकार ने जो उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड ने किया है। किस राज्य सरकार ने जो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए दो बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है यह नीति जो है समाप्त कर दी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए।
देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने जो है पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो यह जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लेस्ते के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स के जो बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो एलन मस्क जो है शीर्ष पर रहे हैं। किस राज्य में जो है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए जो हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो असम द्वारा जो हाथी ऐप जो है लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक में जो है अमन सहरावत कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में खोलेगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में जो है पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो शाहरुख खान को नवाजा गया है। किस मंत्रालय के दिव्यांग अभियान दल ने जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो रक्षा मंत्रालय की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे द होर्तो शो में भागीदारी की है? तो तिमोर लेस्ता में जो है द होर्तो शो में जो है भागीदारी की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो हरियाणा में होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो बिहार राज्य सरकार ने किया है। किस बैंक ने जो है ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने किस जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? तो 109 जो है यह की है गई है। कितनी वायु, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वायु उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी जी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जो है जारी की है? तो कुल 109 जो है लचीली बीज किस्म जो है लागू जो है जारी की गई हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक उत्सव कसुर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत और किस देश ने जो है मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? नेपाल ने किया है। और 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है श्रीलंका में जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो यह चीन ने किया है। 13 अगस्त 2024 को भेल को किस राज्य में जो है 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना मिली है? झारखंड को मिली है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। किस देश में जो है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो ये तुर्की देश में जो है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है खोजा गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। बीसीएल बिग क्रिकेट लीग में दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो प्रसार भारती के साथ हुआ है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबारट नियम के जो उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया? तो प्रमोद भागवत को किया गया है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लास बम गौरव का जो सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह जो है उड़ीसा में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है कि आईआईटी गांधीनगर ने जो है किस आईआईटी के साथ मिलकर नर्मदा का शुभारंभ किया? तो आईआईटी इंदौर के साथ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किसे सौर चक्र से सम्मानित किया है? तो विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड किन को जो है यह जो है सौर चक्र से जो है सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो है प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में जो है रत्नागिरी रॉक कला को जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने की वाली कवक की खोज की है? तो ये जर्मनी के देश के जो है वैज्ञानिकों ने खोज की है। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया है? तो यह जो है 16 अगस्त को मनाया गया है।
अब मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया किसके द्वारा? तो WHO द्वारा किया गया है। किस देश में संवैधानिक अदालत में ने जो है प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो यह जो है थाईलैंड में जो है यह प्रधानमंत्री को जो है बर्खास्त किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है? तो भारत और किस एयरपोर्ट को जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? भारत के किस एयरपोर्ट को जो है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट को जो है यह मिला है दर्जा, जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश को जो है यह किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो कामकाजी महिलाओं के लिए जो एक दिन की जो है मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो है ओंकारेश्वर में जो है यह शुरू हुई है। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न देखा जाए, किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। छठी भारत ऑस्ट्रेलियाई समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कैनबरा में जो है शुरू हुई है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो ऋषभ शेट्टी ने जो है पुरस्कार जीता है। किस देश ने अपना 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इंडोनेशिया ने जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है, भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 8 पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का जो है 18वां सदस्य कौन बना है? तो यह जो है जर्मनी बन गया है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को जो है किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है युवा उद्यम विकास अभियान योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। तो आज अगला प्रश्न क्या है, इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा जो EOS-08 जो है लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश के बीच जो है यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो श्रीलंका द्वारा की गई है। किस बैंक ने जो है विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो RBL द्वारा की गई है। किस राज्य के जो है राज्यपाल ने जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मान्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? तो यह महाराष्ट्र का जो पहला सौर गांव बना है। किस विश्वविद्यालय ने जो सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो ये केरल विश्वविद्यालय द्वारा जो है किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, खबरों में रहा तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से है? तो यह जापान से है। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज आडवाणी द्वारा जीता गया है। अमेरिका और किस देश के बीच जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के साथ जो है शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो JP नड्डा जी द्वारा जो है यह किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है? तो श्रीलंका द्वारा हुआ है। किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो यह जो है रिहो लंगधर को जो है घोषित किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। तो भारतीय पहलवान रौनक धैया ने जो है अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है कांस्य पदक जो है जीता है। किस कंपनी ने जो है मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा जो है यह मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की जो है ऐलान किया गया है। पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह सऊदी अरब द्वारा जो है करी जाएगी। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में जो है A+ रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास जी को जो है A+ रेटिंग जो है मिली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए,
किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए जो सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान को जो है सेफ डी मिशन नामित किया गया है। T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तो डेरियस वीसर ने जो है ये बनाया है। कहाँ के जो है बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को जो है ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये केरल की जो है परियोजना है जिसे ICRT गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? तो आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो UAE में आयोजित होगा। 26वां सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो रोहित शर्मा किया गया है। आगे है, किस देश के जो है मैनुअल नेउर ने जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी के जो है मैनुअल नेउर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। भारत और किस देश ने जो है नदी की सफाई के लिए जो SLCR परियोजना शुरू की है? तो डेनमार्क ने जो है SLCR परियोजना जो है शुरू की है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखा जाए। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 खिताब किसने जीता है? तो ये जो है डायना पंडोले ने जो है जीता है। किसने जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट के मामले को जो है निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो ये केरल द्वारा जो है डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है। सिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर और आर्याना सबालेंका ने जो है यह जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है उत्तराखंड बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, कौन सा ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचना सूचित करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है यह बन गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि सौम्या स्वामीनाथन ने जो है किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया है? तो यह जो है कल्पना शंकर की जो है द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस का जो है ऑफ वीमेन का विमोचन जो है ये कल्पना शंकर की है। इसका जो है सौम्या स्वामीनाथन द्वारा जो है विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया की जो है अस्तिमा योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो यह बिहार में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने जो है लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 89.49 मीटर थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न क्या है कि किस एयरपोर्ट ने जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है यह दर्जा हासिल किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सुभद्रा योजना शुरू की है? तो यह जो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है सुभद्रा योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है पंजाब ने जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम जो है शुरू किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया अस्मिता विशु लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ लॉन्च किया है? तो यह तमिलनाडु में जो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने जो है महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो यह बंधन बैंक ने जो है महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो शिखर धवन ने जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो यह जो है BPCL ने जो है बिहार में जो है ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना जो है शुरू की हुई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने जो है सशस्त्र बलों के लिए जो कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो 8.4% पर जो है यह जो ब्याज दर गृह ऋण योजना जो है शुरू की है। अगला प्रश्न है, भारत भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये जो है टेक्सास अमेरिका में जो है ये जो है अनावरण हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? तो यह बोत्सवाना में मिला है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा? तो यह कर्नाटक में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किस देश को जो है भीष्म क्यूब भेंट किया है? तो ये यूक्रेन को जो है भीष्म क्यूब जो है भेंट किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है तमिलनाडु में जो है यह जो है आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, जो किसने सर्फिंग में जो है एशियाई
खेलों के लिए जो है कोटा हासिल किया है? तो भारत ने जो है सर्फिंग के लिए जो है एशियाई खेलों में कोटा हासिल किया है। किस देश ने जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो एनसीईआरटी के साथ मिलकर जो है ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनने घोषणा हुई है? तो इसमें जो है कुल 5 नए जिले जो है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, यह जो है 5 जिले जो है लद्दाख में बनने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है तन्वी पत्री ने जो है यह जो है बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो कुल स्वर्ण पदक जो है ये जीता हुआ है। और आज का अगला प्रश्न है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है रजत पदक जीता है। वह फिर से देखिए एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जो है जीता है। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसने नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया? तो जेपी नड्डा जी द्वारा किया गया है। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया ने जो है आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने जो बीएचयू के साथ समझौता किया? तो नेपाल ने जो है बीएचयू के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो यह जो हिमाचल प्रदेश ने जो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की जो है मंजूरी दी है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जो है तेगबीर सिंह बन गए हैं। अगला प्रश्न है किस थीम के साथ जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो यह जो है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल, इस थीम के साथ जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। ये डेट याद रखिएगा 29 अगस्त को होती है। किस राज्य सरकार ने जो है किस श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की जो है घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दुबई में जो है आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2024 में जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला जो है दूसरा मनीला रहा है और दूसरा स्थान जो मुंबई और तीसरा स्थान जो है दिल्ली का रहा है। चलिए आगे देखा जाए। तो महिला T20 वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को जो है भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। किसने फार्मूला 1 डच ग्रांड प्री जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जो है जीता है। किसने जो IBSF विश्व अंडर-17 स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो क्रिश्चियन जिक्टर ने जो है यह जीत लिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये कार्तिक जो है वेंकट रमन ने जो है राष्ट्रीय जो है शतरंज चैंपियनशिप जीती है। किसने खरीदारी के लिए जो AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? तो अमेजॉन ने जो AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। सूचना अनुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? ये आंध्र प्रदेश में जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। किस राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस देश में जो है फतेह मोहजेरानी को जो है पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो ईरान देश में जो है फतेह मोहजेरानी को जो पहली महिला प्रवक्ता के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है बांग्लादेश ने जो है जीता है। अगला प्रश्न है पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के जो है पहले निवासी बने हैं? तो यह जो है गोवा के बने हैं। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को जो है कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला प्रश्न है टीम इंडिया ने जो है 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक जो है जीत लिए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में जो है अलर्ट जारी किया गया? तो गुजरात में जो है अलर्ट जारी किया गया है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो यह नीतीश कुमार जी ने जो है किया है।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो केरल पर्यटन को जो है या जो है पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जो है प्रदान किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में जो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो आज के अगले प्रश्न क्या है। तो चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को जो हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया? तो श्रीलंका को जो है हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए जो पहला भुगतान किया है। तो बच्चों आपको पता होगा कि आज हम अगस्त की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, लगभग कंप्लीट होने वाली है। और आपकी जो सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की भी पूरी वीडियो पड़ी हुई है कंप्लीट। तो आप लोग जाके जो है उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और जो है आपकी ये जो वीडियो रिवीजन के तौर पे जो तेज़ी से इसीलिए कराई जा रही है। और आप लोग को जो है पैरालंपिक संबंधित और ओलंपिक संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो इसमें वीडियो डाली जा चुकी है, उसको जो है आप पैरालंपिक और ओलंपिक वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखा जाए। धूलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? तो यह जो है नेपाल का जो है धूलीखेल जो है पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है। अगला है, किस मंत्रालय ने जो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विस्तारा को किस एयरलाइन में विलय होगा? तो एयर इंडिया में जो है विस्तारा का विलय होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो झारखंड के जो है ट्रांसजेंडर अमीर महतो को जो है पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है। किस देश के तेज गेंदबाज सैनन ग्रेबियल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज़ के जो है तेज गेंदबाज सैनन ग्रेबियल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पीएम मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है वधावन बंदरगाह का जो है शुभारंभ किया है। अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बने हैं? तो बिहार के जो है नए राज्य मुख्य सचिव बने हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ब्राज़ील देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोशल मीडिया एक्स को जो है निलंबित किया है। चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, किस देश के जो पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए जो पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो नेपाल देश की पर्यटन बोर्ड ने जो है पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? तो गोवा में जो है समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। चलिए बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है और जो कि अगस्त को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? तो भारतीय सेना द्वारा जो है प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की जो है करंट अफेयर आपकी जो है पूरी जो है मंथ की डाली जा चुकी है। और जो है जून की करंट अफेयर भी उसमें अलग से एक पूरी वीडियो पड़ चुकी है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको और भी किसी महीने की जो है आपको पूरी एक महीने की एक साथ करंट अफेयर चाहिए तो बताइए, उसको भी करंट अफेयर जो है पूरी आपकी डाली जाएगी। और जो है अगर आपको ऑप्शन वाइज भी अगर करंट अफेयर देखनी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको जो है ऑप्शन वाइज भी जो है करंट अफेयर पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों आपकी जो है नवंबर की पूरी मंथ की एक करंट अफेयर डाली जा चुकी है, अक्टूबर की हो चुकी है और सितंबर की आपकी पार्ट में करंट अफेयर कई बार कराई जा चुकी है। तो चलिए बच्चों आज हम सितंबर की पूरी एक वीडियो में करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे और जो है आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने जो है AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो जो AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता जो है तमिलनाडु ने जो है किया हुआ है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है यह जो है कि मास्टर कार्ड ने किस देश से भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो यह जो है भारत के साथ जो है भुगतान पास की सेवा शुरू की गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, आपातकालीन प्रबंधन पर जो है भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
तो यह जो है मास्को में जो है आयोजित हुई है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ जो है समुद्री अभ्यास किया? तो यह जो है स्पेन की जो है ये जहाज है जिसके साथ जो है समुद्री अभ्यास किया हुआ है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता था? तो यह जो है रजत पदक जीता था। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न चलिए बच्चों, तब जो है आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है हिमांशी टोकस ने जो है एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाकाजी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जापान के जो है इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। क्या नाम है? हायाओ मियाजाकी जो है इनका नाम है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? तो यह जो है गूगल डीप माइंड ने जो है AI प्रोजेक्ट मोरनी जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर जो है हस्ताक्षर किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जो बौद्ध पर्यटन सर्किट की जो है योजना बनाई है? तो यह जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है यह जो योजना बनाई हुई है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज के जो अगले प्रश्न हैं चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है किस देश के राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो फ्रांस देश की जो राष्ट्रपति इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है जो विश्व बाधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जो है डूरंड कप जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारतीय नौसेना का जो है P-81 विमान किस देश में जो है अभ्यास वरुण के जो है 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो ये जो फ्रांस देश के जो अभ्यास वरुण में जो है भाग लेने पहुंचा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस राज्य विधानसभा में जो है एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो जो पश्चिम बंगाल जो है राज्य विधानसभा में जो है एंटी रेप बिल जो है पास हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो ये जो वाराणसी में जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन है? तो यह जो है अजय रात्रा जो है यह जो है पुरुष क्रिकेट टीम के जो है चयनकर्ता जो है नए बने हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ जब अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को जो है तैरकर अकेले पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो सिद्धार्थ अग्रवाल जो है यह बन गए हैं। आगे देखा जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न, किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है? तो यह जो है नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को जो है फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है। आज का अगला प्रश्न क्या है? विषाणु युद्धाभ्यास मॉक ड्रिल का जो है आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है अजमेर में जो है यह आयोजन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस बैंक ने जो है भारत में जो है गिग वर्कर्स के लिए जो वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने जो है गिग वर्कर्स के लिए जो है ये गीगा लॉन्च किया है। ये कौन है? तो यह जो है HDFC बैंक के द्वारा जो है किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है कहाँ जेल से भागने की कोशिश करने में जो है 129 लोगों की मौत हुई है? तो यह जो है कांगो में ऐसा हुआ है। चलिए देखा जाए। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह पाकिस्तान देश की हॉकी टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो फ्रांस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास का जो है आयोजन किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है शुरू किया गया है। आगे देखा जाए। किस देश ने जो है T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सर्वाधिक बड़ा टोटल बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है यह बनाया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है मंत्री को जो टाइम मैगजीन की जो AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को जो है शामिल किया गया है। आगे देखा जाए। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल
में जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने दी है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ज्योति बेरवाल ने जो है यह पदक जीता है। चलिए बच्चों आगे देखिए, कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी, तो जो है आसाम जो है राज्य सरकार जो है 20 अगस्त को जो है सूता दिवस के रूप में जो है मनाएगी। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल में जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं, तो ये जूडो में जो है कपिल परमार जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। किसने जो है इसरो पर जो है द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किया है, तो एस सोमनाथन जी ने जो है हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने विश्व बौद्धिक चैंपियनशिप में जो है विश्व रिकॉर्ड के जो है 7 स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जो है सौर सैनी है, इन्होंने जो है विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, तो ब्राज़ील देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 7 सितंबर को जो है मनाया जाता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में जो है भारत का ध्वज वाहक चुना गया है, तो प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह को जो है यह जो है पैरालंपिक में जो है समापन पे जो है भारत का ध्वज वाहक चुना गया है। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों ये जो है आज की क्लास इसलिए इतनी तेज़ चलाई जा रही है क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्लास जो है पहले भी कंप्लीट कराया जा चुकी है, 3 से 4 टुकड़ों में की गई थी, इसलिए एक तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम भी बिल्कुल लगे हुए हैं पास में ही, इसीलिए जो है तेज़ी से कराया जा रहा है। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह जो है रोनाल्डो जो है 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले जो है पहले खिलाड़ी बने हैं। चलिए देखा जाए, किस राज्य की विधानसभा में जो है दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाले विधेयक पारित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त विधेयक लागू किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने जो है आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है, तो आसाम राज्य सरकार ने जो है आधार कार्ड के लिए जो है एनआरसी जो है रसीद संख्या को जो है अनिवार्य कर दिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आज का देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है, तो आर्याना सबालेंका ने जो है अमेरिकी ओपन का खिताब जो है जीत लिया है। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है, तो यह वियतनाम में जो है भारी तबाही मचाई गई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो यह जो उड़ीसा में जो है नुआखाई उत्सव मनाया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह जो चीन जो है शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद में जो है विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो ये जो है रियाद में जो है यह पहली बैठक हुई है। आज का अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने जो है दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो अमेरिका के साथ जो है ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और जो है अमेरिका ने जो दुनिया की पहली एआई संधि पर जो हस्ताक्षर कर लिया है। चलिए बच्चों देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने जो संबोधित किया है, तो एस जयशंकर जी ने जो भारत की ओर से संबोधित किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, अमेरिकी ओपन 2024 खिताब किसने जीता है, तो यह जो है जेनिक सिनर ने जो है अमेरिकी ओपन 2024 का खिताब जो है जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है, तो 9 सितंबर के अनुसार जो विनय गोयल जी को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है राज्य मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों देखा जाए, 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो तजाकिस्तान देश का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो सूरत जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है शीर्ष पर रहा है। अगला है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चीन में जो है एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन जो है चीन में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाई है, तो स्वीडन ने जो है मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने के लिए 2 साल तक के बच्चों के लिए जो है रोक लगा दिया है।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस देश के मोइन अली ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है इनका जो है अलग से जो है नया जो है सीमांकन किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है? तो नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह जो नेपाल जो है 101वां सदस्य देश जो है बन गया है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा ने जो श्रीलंका में जो है राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे चलते। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, भारत की जो है पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली थापा जो है पहली जो एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा बन गई हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है 2024 की? तो यह जो स्विट्जरलैंड जो है यह जो है शीर्ष पर रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो यह जो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। किस राज्य में जो है 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो महाराष्ट्र में जो है 80% आरक्षण के साथ जो है जनजाति विश्वविद्यालय जो है स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 19वां सत्र कहाँ जो है शुरू हुआ है? तो न्यूयॉर्क में जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो जो है प्रशांति राम ने जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। किसने जीता है? प्रशांति राम ने। हाल में जो है 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हंगरी में जो है शुरू हुआ है। आगे देखते हैं, किसने सबसे अतिथि अभिनेत्री के लिए जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जेमी ली कार्टिस ने जो है सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए जो है क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो रूस ने जो है अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों अब अगला आगे प्रश्न देखे जाए। तो आपका अगला प्रश्न है, सीकैफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है सीकैफ में शामिल होने वाला जो है पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किससे 79वें महासभा सत्र में जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला? तो फिलिस्तीन को जो है 79वें महासत्र सभा में जो है संयुक्त राष्ट्र जो है के सदस्य देशों के रूप में जो है स्थान मिला हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखे जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके बीच है कि किस राज्य सरकार ने जो है उपकरण निर्माण के लिए जो कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो उपकरण निर्माण के लिए जो है कैटरपिलर के साथ समझौता किया हुआ है। आगे देखा जाए, शहरी प्राथमिक PHC में जो है आयुष सुविधा देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है प्रथम राज्य जो है बन गया है। चलिए बच्चों आगे है कि कौन मतदाताओं को जो है सभी स्तरों पर जो है न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो यह जो है मैक्सिको जो है मतदाताओं को सभी स्तरों पर जो है न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। आगे देखा जाए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है रंगीन मछली ऐप जो है लॉन्च किया। तो अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VL सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में है। तो अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप मनाने का निर्णय लिया हुआ है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो ये जो है श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले जो है प्रथम पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए आगे देखा जाए, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है ब्राज़ील में जो है आयोजित
हुई है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। चलिए बच्चा आगे देखा जाए, आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है यह जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए आज का। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है कैलिफोर्निया में जो है यह संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो यह गोवा में आयोजित होगा। और आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो वीर श्रीनिवास को जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो यह जो है रूस में जो है भारत ने भाग लिया है। चलिए देखा जाए, चक्रवात बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह जो फिलीपींस को जो है प्रभावित किया है। किस देश ने जो है हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो तजाकिस्तान ने हिजाब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है कौन वैश्विक साइबर सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है? तो भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है। अगला प्रश्न है किस देश ने जो है ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इजराइल ने जो है ऑपरेशन यमन शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, ब्रुसेल्स ने जो डायमंड लीग 2024 खिताब ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 खिताब किसने जीता है? तो एंडरसन पीटर्स ने जो है यह जो है खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों आज का जो अगला प्रश्न है, तो जो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है संपन्न हो गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो दूरदर्शन ने जो है अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यह जो है 65वीं वर्षगांठ मनाई है। आगे देखा जाए, किस देश ने जो है ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो भारत ने जो ऑपरेशन सद्भाव जो है शुरू किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में जो है संविधान मंदिर का जो उद्घाटन किया है। आगे है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है लुवेन में जो है महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनमोल खरब ने जो है लुवेन में महिला सिंगल्स का जो है खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, चलिए देखा जाए, तो व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जो है किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल जी ने जो है जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं कि किसके द्वारा जो है चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा जो है चामरान 1 जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय ने जो है ये जो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो है खिताब जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में जो है वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है गांधीनगर में किया गया है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ है? तो जो स्वच्छता ही सेवा 2024 का जो अभियान जो है यह जो 17 सितंबर को जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न भारत की जो है पहली वंदे मेट्रो का नाम बदल क्या किया गया है? तो यह जो है नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। चलिए देखते हैं किसने जो है भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DPIIT द्वारा जो है भास्कर जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे देखा जाए, सलीमा इम्तियाज़ ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो यह पाकिस्तान देश की जो पहली महिला जो है बन गई हैं। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने जो है किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो यह जो है संतोष कश्यप को जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच जो है नियुक्त किया है। किसको किया है? तो यह जो है संतोष कश्यप हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, तो आज का अगला प्रश्न है, टॉप गन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनमोल जैन ने जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर सुभद्रा योजना शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना जो है शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने जो है 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत देश की जो हॉकी टीम ने जो 5वीं बार जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में जो है पहला कंटेनर स्कूल खुला है।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जो जिम्बाब्वे जो है भीषण सूखे की वजह से जो है 200 हाथियों को जो है मारेगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, अमेजन ने जो है किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को जो है भारत में कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त किया है। अगला देखा जाए, किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने जो है बच्चों की पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य जो है का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, कौन एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो मोहना सिंह जो है एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है कि जो है किस देश की सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? तो पुर्तगाल देश की सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो भेल को जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो अंगकोर वाट जो है सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, WHO ने किसे जो कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जो जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित कर दिया है WHO ने। अगला प्रश्न है, भारत कब तक पहला अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत 2028 तक जो है अपना जो है भारतीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित कर लेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, टाइम पत्रिका की जो है 2024 में सर्वाधिक कंपनियों की सूची में कौन कंपनी शीर्ष पर है? तो एप्पल जो है या जो है शीर्ष पर है। अगला, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 को शुभारंभ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है नई एमएसएमई नीति का जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो है टाइटल किसने जीता है? तो ये जो ध्रुवी पटेल हैं, इन्होंने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। चलिए देखते हैं, किसने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो पंजाब ने जो है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है जीत ली है। चलिए देखा जाए, कहाँ खुले जल की जो है तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार में जो है खुले जल में जो है तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में जो है 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो अमित शाह जी के द्वारा जो है श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो यह जो है राजस्थान में जो है तीसरा जो है स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जो है पीएम मित्रा पार्क की जो है आधारशिला रखी है? तो अमरावती में जो है ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम मित्रा जो है आधारशिला जो है रखी गई है। चलिए बच्चों इसी के साथ आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, पीएम मोदी जी द्वारा कहाँ जो है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में जो है पीएम मोदी जी द्वारा जो है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किस देश में जो है भव्य समारोह के साथ जो है संविधान दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 20 सितंबर को जो है नेपाल में जो है भव्य समारोह के साथ जो है संविधान दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 6वां क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो है डेलावेयर में जो है डेलावेयर में 6ठा जो है क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों अगला देखा जाए, 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो यह है शुभांशु शुक्ला जो है जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है पहले बन जाएंगे जो ISS जाएंगे। चलिए बच्चों आगे देखा जाए,
तूफान पुलासन ने जो है किस देश में कहर मचाया है? तो चीन में जो है इसने जो है कहर मचाया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, किसे अगस्त 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो समर विक्रमा तथा दुनीथा वेलालागे को जो है अगस्त का जो है प्लेयर ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया था। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो है किसने जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल ने जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो है पहला स्थान हासिल किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ताइवान ने जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह की जो है मान्यता दी हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसे फीडे 100 पुरस्कार में जो सम्मानित किया गया है? तो मैग्नस कार्लसन तथा जो है जूडिथ पोलगर को जो है यह जो फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है, भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो है जीत लिया है। क्या नाम है? धनुष लोकनाथन जो है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, केंद्र सरकार ने जो किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया है? तो SS रामचंद्र राव को जो है केंद्र सरकार ने जो है झारखंड का उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत और किस देश की जो है वायुसेना ने जो ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ओमान, भारत और ओमान देश की वायुसेना ने जो है ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने जो मुंबई में जो है समुद्र तट सफाई अभियान 2024 शुरुआत की है? तो भूपेंद्र यादव जी ने जो है मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 का जो है शुभारंभ जो है शुरुआत की है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, जॉर्जिया में जो है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह जो है संग्राम सिंह जो है या पहले जो है भारतीय पहलवान बन गए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये पीयूष गोयल जी ने जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 मेजबानी करेगा। चलिए, वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का जो है 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है दुबई में जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जो है 2000 किसने जीता है? तो यह जो है लैंडो नॉरिस ने जो है यह जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 खिताब जीत लिया है। चलिए देखा जाए, 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में जो है यह किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं जो है लॉस एंजल्स में जो है मोदी जी ने जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने जो 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में जो भाग लिया है? तो यह जो है इटली में जो है भारत ने जो है भाग लिया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है रिया सिन्हा ने जो है यह पुरस्कार जो है जीता है। कौन सी भारतीय फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है? तो यह जो है लापता लेडीज़ जो है यह जो 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामांकित हुई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो भारतीय फिल्म उद्योग में जो उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह चिरंजीवी कोनिडेला को जो है यह जो उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, यूएस के जो है राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हारून लोग्रेट को जो है यह जो यूएस के जो है राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो है आयुक्त बनाया गया है। चलिए बच्चों, आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, भारत में जो है विमानन मंत्रालय ने जो है किस जो है एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो यह जो संख एयर को जो है भारत में विमानन मंत्रालय द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जो समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है?
तो न्यूयॉर्क में जो है मोदी जी ने जो है समिट ऑफ द फ्यूचर को जो है संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, किसे यूके संसद में जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन को जो है यूके में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है टाटा। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है? तो पुणे एयरपोर्ट के द्वारा जो है यह किया गया है, नाम बदला गया है। किस राज्य में जो है पहला गैस आधारित वेलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो कर्नाटक में जो है पहला गैस आधारित वेलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो किसे देश में जो समलैंगिक विवाह कानूनी दर्जा दिया गया है? तो थाईलैंड को जो है समलैंगिक विवाह का जो है कानूनी दर्जा जो है दिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। चलिए बच्चों, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका जो है एशिया पावर सूचकांक 2024 में जो है शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर में जो है राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? किस पूर्वोत्तर राज्य ने जो है, तो ये जो मणिपुर ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो प्रत्याशा रे को जो है एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने जो है मनकीडिया समुदाय को जो है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा जो है दिया हुआ है। अगला प्रश्न, भारत ने हाथियों का सबसे बड़ा आयातक कौन बन के उभरा है? तो आर्मेनिया जो है भारत में हाथियों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है बनकर जो है उभरा हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, DRDO ने जो है किस IIT के साथ मिलकर जो है ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये जो है IIT दिल्ली के साथ मिलकर जो है यह जो है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है विकसित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, CSIR का कौन सा स्थापना दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया गया? तो यह जो 83वां जो है 26 सितंबर को जो है CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देखा जाए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की जो है पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो न्यूयॉर्क में जो है S जयशंकर जी ने जो है L69 और C10 राष्ट्र समूहों की जो है पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में जो है भाग लिया है। चलिए आगे देखा जाए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न, कहाँ मेधावी क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए जो CM 7 योजना शुरू की गई है? तो यह जो त्रिपुरा में जो है CM 7 योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, किसे जो है उलन बाटर में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला ने जो है उलान बाटर में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जो है जीत ली है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। कहाँ भारत का जो है पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। अगला है, कौन सा 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। कहाँ पर शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त किया गया है? तो मलेशिया में जो है शाह आलम स्टेडियम जो है ध्वस्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस सुरेश कुमार कैत जो है बने हुए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखिए। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो ये जो बिहार राज्य सरकार जो है फसलों को जो है नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। चलिए देखते हैं। भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच जो है संयुक्त व्यापार समिति का जो छठा सत्र जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए देखा जाए। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजित की गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न, ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आबू धाबी में जो है ग्लोबल एरो स्पेस समिट का जो उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने जो है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की जो संगठनों की अध्यक्षता संभाली हुई है।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने जो है किसानों और उद्यमियों को जो है समर्थन देने के लिए जो बाना का काइह योजना शुरू है की है। तो यह जो है मिजोरम ने जो है किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काइह योजना जो है शुरू की है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश के क्रिकेटर डेन ब्रावो ने जो है संन्यास की घोषणा की है। तो वेस्ट इंडीज देश के जो है क्रिकेटर डेन ब्रावो ने जो है संन्यास की घोषणा जो है की है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है, तो देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस देश में जो है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो कंबोडिया देश में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस शहर में जो है, सॉरी एक बार फिर से प्रश्न को देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो ये जो कंबोडिया यह देश है, तो कंबोडिया देश में जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्र को समर्पित किए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, समलैंगिक जोड़ों को जो है शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है। तो ये जो है थाईलैंड जो है तीसरा एशियाई देश जो है बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है। तो ईरान ने जो है नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का जो अनावरण किया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ जो है सितंबर की पूरी करंट अफेयर जो एक बार रिवाइज पूरी करा दी गई है। आपको पता है कि एक बार कंप्लीट कराई जा चुकी थी, इसीलिए जो इतनी तेज़ी से जो है आज की क्लास जो है रिवाइज कराई गई है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामों में ज़्यादा दिक्कतें ना रहें और एक बार एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवाइज हो जाए। इससे पहले आपकी इससे पहले जो आपकी नवंबर की और जो अक्टूबर की पूरी करंट अफेयर जो है इस चैनल पर डाली जा चुकी है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ धन्यवाद।